नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। 10,000 रुपये तक की पेंशन अब विधवा, बुजुर्ग और दिव्यांगों नागरिकों को मिलेगी। देश के विधवा, बुजुर्ग और विकलांग नागरिकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार के द्वारा अभी फैसला लिया गया है कि विधवा, बुजुर्ग और विकलांग नागरिकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए या यह कहें कि आर्थिक मदद करने के लिए उनकी पेंशन में बढ़ोतरी किया है। पेंशन में बढ़ोतरी करने का सरकार का मुख्य उद्देश्य यह है कि विधवा, विकलांग और बुजुर्ग लोगों के जीवन जीने में सहायता करना और वित्तीय लाभ देना, जिससे इनका जीवन बेहतरीन हो सके। ग्रामीण परिवारों को मिलेगा 12,000 रुपये। ग्रामीण परिवारों की सेहत और स्वच्छता के लिए सरकार ने एक अनोखी फ्री शौचालय योजना 2025 शुरू की है, जिसके तहत गरीब परिवारों को अपने घरों में शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह योजना स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आती है और इसका मुख्य उद्देश्य खुले में शौच की प्रथा को बंद कर ग्रामीण इलाकों को साफ सुथरा बनाना है। अब तक लाखों परिवार इस योजना का लाभ उठा चुके हैं और उनके घरों में शौचालय बनकर उनके जीवन में एक नई रोशनी आई है। 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज के लिए आवेदन शुरू। भारत सरकार ने स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को देखते देश में आयुष्मान भारत योजना लागू की हुई है। इस योजना को आयुष्मान कार्ड योजना भी कहते हैं। सरकार द्वारा चलाई जाने वाली यह योजना नागरिकों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक साबित हुई है, क्योंकि इस योजना की वजह से अब नागरिक बिना किसी पैसों की चिंता के बीमारी के समय में अपना इलाज करवा सकते हैं। अलग अलग वर्गों के नागरिकों को इस योजना से जोड़ा गया है, जिसकी वजह से सभी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। सभी वस्तु से हटाई जीएसटी नई दरें नवंबर से लागू। आम नागरिकों के लिए सरकार की ओर से बड़ी राहत प्रदान की गई है। आपको बता दें कि सरकार की ओर से 2 वर्ष पहले शुरू किया गया जीएसटी यानी गुड्स और सर्विस टैक्स, जिसको लागू करने के बाद 5 से लेकर 5,000 तक की हर वस्तु की कीमत बढ़ गई थी। इसके कारण पिछले 2 वर्षों में महंगाई इतनी बढ़ी है कि आम आदमी अपना 2 वक्त का खर्च भी आसानी से नहीं निकल पा रहा है। इस महंगाई को कम करने के लिए और इस पर रोक लगाने के लिए भारत सरकार ने आखिरकार एक अच्छा फैसला आम नागरिकों के लिए लिया है, जिसमें जीएसटी हटाने का फैसला किया गया है, जो आपके यहां पर बताया जाएगा। मजदूरों को मिलेगी हर महीने पेंशन की बड़ी सौगात। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि कोई भी मजदूर अपनी वृद्धावस्था में आर्थिक तंगी का शिकार न बने। लेबर कार्ड पेंशन योजना के तहत मजदूरों को पेंशन के साथ अन्य लाभ भी मिलेंगे, जैसे मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा, बच्चों की पढ़ाई में सहायता और दुर्घटना बीमा। सरकार ने यह योजना इसलिए शुरू की ताकि मजदूर वर्ग भी उसी तरह सम्मान के साथ जीवन जी सके जैसे किसी नौकरी पेशा व्यक्ति को पेंशन मिलने पर मिलता है। कई मजदूरों ने पहले से योजना का लाभ लेना शुरू कर दिया है और उनके अनुसार यह पैसा उनके लिए बहुत सहायक साबित हो रहा है। मतदाता सूची के मिलान में पश्चिम बंगाल काफी पीछे। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही पूरे राज्य में 2002 की मतदाता सूची के साथ वर्तमान मतदाता सूची का मैपिंग व मैचिंग कार्य किया गया है। चुनाव आयोग के अनुसार वर्तमान में 7,66,37,529 मतदाताओं में से मात्र 52% का ही मिलान हो पाया है। पड़ोसी बिहार में यह दर 60% रही थी। ऐसे में बंगाल की स्थिति को लेकर आयोग की चिंता बढ़ा रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ कार्यालय के एक अधिकारी के अनुसार कोलकाता के आसपास के जिलों में स्थिति और अधिक चिंताजनक है। एसआईआर गैर भारतीयों के लिए चिंता का विषय, भारतीयों के लिए नहीं। मिथुन। भाजपा केंद्रीय समिति के सदस्य और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर तृणमूल कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया है। शनिवार को हावड़ा मैदान स्थित इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के दौरान मिथुन ने कहा कि एसआईआर केवल उन लोगों के लिए है जो भारतीय नहीं हैं, लेकिन अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं। भारतीय नागरिकों को इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तृणमूल सांसद ममता बाला ठाकुर ने दी अनशन की धमकी। बनगांव। तृणमूल कांग्रेस सांसद ममता बाला ठाकुर ने शनिवार को धमकी दी कि यदि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर में मथुआ समुदाय के किसी भी वोटर का नाम छूटा तो वह 5 नवंबर से अनिश्चितकालीन अनशन करेंगी। उन्होंने कहा कि वह उत्तर 24 परगना जिले के ठाकुर नगर में
मथुआ समुदाय की दिग्गज नेता स्वर्गीय वीणा पाणी देवी के आवास के सामने अनशन पर बैठेंगी। शनिवार को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि विभिन्न समुदायों के लोगों को इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। उत्तर व दक्षिण बंगाल के कुछ जिलों में भारी बारिश की आशंका। कम दबाव वाले क्षेत्र के कारण उत्तर बंगाल के कुछ जिलों में भारी बारिश होने की आशंका है। इस क्षेत्र में पिछले दिनों काफी बारिश हुई थी। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान राज्य के कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने और तेज हवाएं चलने की संभावना है और इसके बाद पश्चिम बंगाल के अधिकतर हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। IMD ने कहा कि पश्चिम बंगाल के गंगा तटीय क्षेत्र के उत्तरी भागों के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र चक्रवात मोन्था का अवशेष है, जिसके उत्तर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने संभावना है। अपनी ही पार्टी के नेता के निशाने पर हैं तृणमूल विधायक अखिल गिरी। पूर्व मेदिनीपुर के रामनगर में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के भीतर गुटबाजी एक बार फिर खुलकर सामने आई है। आरोप है कि तृणमूल के ही एक स्थानीय नेता खालिक काजी ने सार्वजनिक रूप से रामनगर के विधायक अखिल गिरी को लेकर विवादास्पद बयान देते हुए उन्हें देख लेने की टिप्पणी की है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक तृणमूल के संगठनात्मक ढांचे में हाल ही में हुए फेरबदल को लेकर काजी नाराज थे। वह रामनगर एक पंचायत समिति के वन एवं भूमि कर्माध्यक्ष हैं और लंबे समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं। BLO ने ही SIR के खिलाफ खोला मोर्चा। नदिया जिले के शांतिपुर में एक असामान्य घटना सामने आई है, जहां एक BLO बूथ लेवल अधिकारी ने स्वयं SIR के खिलाफ आवाज उठाई है। प्रसेनजीत साहा नाम के इस BLO पर आरोप है कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से SIR और NRC का विरोध किया। इस कदम से प्रशासनिक हलकों में विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि आने वाले दिनों में BLO को घर घर जाकर SIR से संबंधित कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी जानी है। वित्तीय निवेश के नाम पर नया घोटाला। आसनसोल साउथ थाने में दर्ज हुआ धोखाधड़ी का ताजा मामला। निवेश की गई राशि पर 35 से 100% तक नफा देने का भरोसा देकर लोगों को फंसाया। कुछ दिनों पहले ही कथित तौर पर 350 करोड़ डेच का आर्थिक घोटाले का मामला हुआ उजागर। गिरफ्त में है सरगना आसनसोल। आसनसोल में आर्थिक धोखाधड़ी का एक और मामला सामने आया है। निवेश की गई राशि पर 35 से 100% तक का मुनाफा देने के नाम पर लोगों को फंसाकर लूटने का नया मामला आसनसोल साउथ थाने में दर्ज हुआ। यह धंधा भी काफी लंबे समय से चल रहा था। 7 दिनों बाद फिर से खुल गई बरानगर जूट मिल। काम हुआ शुरू। बरानगर जूट मिल शनिवार से फिर से खुल गई। शनिवार को 2 शिफ्टों में काम भी हुआ। बरानगर जूट मिल से जुड़े AITUC यूनियन के वर्किंग प्रेसिडेंट रविंद्र प्रसाद ने बताया कि मिल मैनेजमेंट की ओर से 25 से 31 अक्टूबर के बीच सिर्फ 7 दिनों के लिए मिल बंद करने का नोटिस लगाया गया था। इस बीच शनिवार को मिल चालू होते ही मिल में काम करने वाले श्रमिक काम पर आ भी गए। जूट मिल के लेबर ऑफिसर मोहम्मद फिरोज ने बताया कि मिल मैनेजमेंट ने मिल बंद करने की वजह पहले ही बता दी थी। पुरुलिया में BLO का प्रशिक्षण शुरू। शिक्षकों ने रखी समस्याएं। पुरुलिया जिले के सभी 20 प्रखंडों में शनिवार सुबह से SIR कार्य के लिए बूथ लेवल अधिकारियों BLO का प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ हुआ। विभिन्न प्रखंडों में आयोजित प्रशिक्षण शिविरों में लगभग 2400 BLO ने हिस्सा लिया। SDO से लेकर BDO स्तर तक के अधिकारियों ने प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया और चुनाव आयोग की ओर से पहचान पत्र वितरित किए, जिन्हें कार्य के दौरान हमेशा पहनने का निर्देश दिया गया। प्रशिक्षण में उठे सवाल, शिक्षकों ने जताई व्यावहारिक दिक्कत। हारा प्रशिक्षण सत्र के दौरान कई BLO ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखीं।